मुझे तो उमर ने उसके सामने जाने से मना किया था। आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? तो फिर आप किससे शादी करना चाहती हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। हसन से शादी करना चाहती है ना? उसी से शादी करने के लिए ये सब ड्रामे कर रही हैं। नहीं फरी, बेख्याली में उसके सामने आना, अमीना खाला के कमरे में सो जाना, बाथरूम में बंद हो जाना, हसन पसंद आ गया ना आपको? फरी, ऐसा मत कहो, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कहो। अम्मी, ये यहाँ रही तो मेरी शादी हसन से कभी नहीं होगी। हसन मेरी कोई बात नहीं सुनता। इसको देखता है चाहे मैं सामने क्यों ना बैठी हूं, मुझसे बेखबर होता है। फरी, मैं हसन से कहूंगी वो तुम्ही से शादी कर लेगा। तुम्हारे कहने से कर लेगा वो मेरा बेटा है, मैं जो चाहूंगी वो करेगा। नहीं खाला, इसके कहने से ही करेगा, लेकिन ये कभी नहीं कहेगी। ये कभी नहीं शादी होने देगी मेरी हसन से। खाला, इसको कहीं भेज दे, छुपा दे इसको। खाला, तुम्हें बिलाल से शादी करनी होगी, वरना तुम इस घर से जा सकती हो। मैं बिलाल से शादी नहीं करूंगी। मैं उमर को धोखा नहीं दूंगी। अम्मी, तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये मेरे हसन का घर है। तुम इसी वक्त बिलाल के यहाँ चली जाओ। अम्मी, मुझ पे रहम खाए। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? जहन्नुम में जाओ तुम, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी, मैं आपके पास रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर ये इस घर से नहीं जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। फरी, रुक जाओ फरी, इस घर से अगर कोई जाएगा तो मेहरबान हो जाएगी। हेलो बिलाल, मेहरबानों को अम्मी ने घर से निकाल दिया। हाँ भाई, वो मान ही नहीं रही थी तुमसे शादी के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी वो घर के करीब ही होगी, अभी निकली है। ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, ठीक है? नहीं था, हमारे डर से आखिर कब तक रुकी रहती। औरत एक बार जो फैसला कर ले उसे कोई बदल नहीं सकता। उसको तो मेरा एहसान मानना चाहिए था, मेरी वजह से गई है वो यहाँ से। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हसन यहाँ नहीं है। सही बात है, हसन को कभी नहीं पता चलना चाहिए, वरना तो क़यामत आ जाएगी। हाँ, अरे ये कौन आ गया इस वक्त? कहीं वही तो नहीं आ गई दोबारा मनहूस?
ठहरो मैं देखती हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं जाके देखती हूँ, घुसने ही ना दे दूँ उसको यहाँ। मुझे तो ऐसा लगा जैसे सच में कयामत आ गई है। उसका अंदाज देख के यूं लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता चल गया है कि यहाँ क्या हुआ है। ये मीटिंग भी आज ही कैंसिल होनी थी, वैसे कभी नहीं होती, लेकिन आज तो हर वो बात हो रही है जो इससे पहले कभी ना हुई हो। जो होना था वो होके ही रहेगा। मेहरबानों को जाना था यहाँ से, वो चली गई, और हसन को जल्दी वापस आना था तो वो आ गया। लेकिन बेटा, हसन को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। वो तो शुक्र है कि वो सीधा अपने कमरे में चला गया। अगर पूछ लेता तो मैं उसे क्या जवाब देती? मेरे पास तो कोई जवाब भी देने को नहीं है। तो जवाब ढूंढे, वो कभी ना कभी कुछ तो पूछेगा ना। अरे तुमसे क्या कहें, हमने निकाल दिया घर से, वो नहीं जा रही थी, हमने जबरदस्ती भेज दिया। इस जबरदस्ती का खमियाजा जिस जिल्लत की सूरत में निकलेगा ना, जानती हो। तो क्या वो खुद से नहीं जाना चाहती थी? आपने मुझे खुद बोला था कि वो जाना चाहती थी, और औरत एक फैसला कर ले तो फिर वो किसी भी दलील पे नहीं ठहरती। मेहरबानों को मौके की तलाश थी, दलील की नहीं। मैं तो चाहती थी कि वो ना जाए। अगर ऐसी औरतों को कोई रोक सकता है भला जो मैं रोक लेती? अरे ऐसी औरतों को ना सास की ना समाज की फिक्र होती है। उन्हें तो सिर्फ अपनी मोहब्बत याद रहती है, बाकी सब कुछ भूल जाती है। क्या हुआ? वो अम्मी भाभी को रो रही हैं। क्यों, क्या हुआ मेहरबानों को? क्या हुआ? फरिया, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है मेहरबानों को? चली गई। कहां चली गई? शादी रचा के चली गई। शादी कर ली उसने? किससे शादी की है उसने? अरे बेटा, उसी से जो उसके शौहर की जिंदगी में उस पे आशिक था। बड़े दावे करती थी शौहर की मोहब्बत के, सब धरे के धरे रह गए। उस बिलाल का हाथ पकड़ के निकल गई। बिलाल से कैसे शादी कर सकती है वो? उसने तो मुझसे कहा था कि बिलाल अच्छा आदमी नहीं है। वो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि वो जो नजर आती है ना, असल में वो है नहीं। तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है ना? हा? नहीं, हैरान हूं मैं। बेटा, बेटा वो शादी कर आई थी। चाहे बेइज्जत होकर जाती या रुखसत होकर, जाना तो उसे था ही। सो हमने रुखसत कर दिया। अब
अगले में सब्र ना हो तो दूसरे को तो अपना ज़र्फ बढ़ा लेना चाहिए ना। अच्छा किया अम्मी आपने, बहुत अच्छा किया। हर औरत की तरह उसे भी हक हासिल है कि वो अपनी खुशियां हासिल करे। उसे तो जाना ही था, वो यहां कब तक रहती? हर बात पर डर जाने वाली मासूम सी लड़की कैसे दुनिया का मुकाबला करती? जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हारा ही हाथ थाम लेती। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे उसे फोन नहीं करना चाहिए। वो अब जा चुकी है, उसको मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए। फिर मैं उसकी जीत पर उदास क्यों? आज तो उसकी खुशी की रात होगी, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। चलो जहां भी रहे खुश रहे। मेहरबानो, मेहरबानो उठो, मेहरबानो उठो, हसन मुझे बचाओ। मेहरबानो उठो।
क्या कर रहे हो? बिलाल, खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ करूंगा। तो तुमसे मोहब्बत करता हूं ना, और मोहब्बत करने वाले मान नहीं थे। खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो। बिलाल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिलाल, तुमने मुझे संवारा है। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे लिए हूं, और तुम जैसी भी हो मेरे लिए हो। जाने दो। तुम डर रही हो? मैं भी डरता हूं तुम्हारे दूर जाने से, और तुमको मेरे करीब आने से डर लगता है। इसी डर को खत्म करने के लिए तो तुम्हें यहां लाना पड़ा। बिलाल, बिलाल नहीं, बिलाल ही खोलो। बिलाल नहीं, बिलाल नहीं, मुझे अब मत छोड़ो। बिलाल, 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 नहीं, कोई है, कोई बचाए मुझे, कोई सुन रहा है। कोई बचाए मुझे, कोई सुन रहा है। हसन, बेटा तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही अम्मी, अजीब बेचैनी सी हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है मेरा। नमाज पढ़ते हुए एहसास हुआ कि वो सुकून है मेरा। बेटा, चीजों को खुद पर हावी मत किया करो। देखना, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। नहीं अम्मी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बदल गया है।
हालात, मेरा दिल। एक बात मुझे सच सच बताइएगा, मेहरबानो मुझसे शादी ना करे इसलिए जोर जबरदस्ती करके आप लोगों ने उसे इस घर से निकाला। क्योंकि कल जब मैंने उससे बिलाल के बारे में पूछा तो उसने मुझसे कहा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, और आपने मुझसे कहा कि उसने बिलाल से शादी कर ली। किसकी बात पे यकीन करूं, किसकी बात पे एतबार करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं बेटा, उसने शादी कर ली है और अब तुम भी फरिया के साथ शादी कर लो। नहीं अम्मी, फरिया से शादी के लिए मेरा दिल नहीं मानता। वो अच्छी लड़की नहीं है। हसन, वो अच्छी लड़की है, तुमसे मोहब्बत करती है। और अच्छी लड़की कैसी होती है? देखो, वो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरती है, तुम्हें देखकर तो उसका चेहरा खिल जाता है। तुमने महसूस नहीं किया? मुझे जो महसूस होता है मैं तो वो बता रहा हूं आपको। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे तो क्या, वो तो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि उसे तो किसी का एहसास ही नहीं। और ये मत भूलें कि उसे मुझसे नहीं, मेरी कामयाबी से मोहब्बत है। बेटा, मैं मानती हूं कि उसे किसी का एहसास नहीं, लेकिन उसे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। प्यार करती है वो तुमसे। करती होगी प्यार, और चलें ये भी माना कि उसे मेरी किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं। जब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता तो उसे शादी करके खुद को और उसको धोखा क्यों दूं? तो तुम किससे मोहब्बत करते हो? पता नहीं। प्लीज मेहरबानो फोन उठा लो एक दफा मेरा, प्लीज प्लीज। उसका आशिक बेचैन है तो मैं क्यों पूछ सकूं? मेरे अंदर बेचैनी क्यों? वो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर है। मेहरबानो प्लीज बात करो, बताओ तुम कहां हो, कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो। मेरे अलावा और कितने आशिक हैं तुम्हारे? मेरा कोई भी नहीं है। देखो बिलाल, तुम मुझे जाने दो, तो सुबह हो गई है। मैंने यहाँ रात गुजारी है, जो तुम चाहते थे वही हुआ ना। कोई मेरा एतबार नहीं करेगा, मुझे जाने दो। जाने दूं? किसके लिए? उस हसन के लिए? इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस हसन पर दिल जो आ गया तुम, वो कमीना भी तुम्हारे पीछे मर रहा है। 120 मर्तबा कॉल की है उसने। तुम मेरे लिए उतारी गई हो, तुम क्यों किसी और से मोहब्बत करोगी? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती हूँ, सिर्फ उमर से मोहब्बत करती हूँ। उससे क्यों मोहब्बत करती हो? तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी है।
तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए। तुमने तो उमर को भी धोखा दे दिया, उस हसन के साथ चक्कर जो चला दिया। भी इस तरह दूर भागती हो, हैं? उसे इतनी बेचैनी क्यों? मुझसे घिन आ रही है? घिन आ रही है मुझसे तुम्हें? हाँ? मैंने कहा था ना मुझे नाराज मत करना। मैंने कल भी तुम्हारी बात मानी थी, गलत किया था। प्लीज मुझे जाने देखो ये मत करो, रखो उसे। देखो देखो मेहरबानो, ये नहीं करो, इसे प्लीज रख दो। तो मेरे करीब बताना। देखो मैं मजाक कर रहा था, प्लीज इसे छोड़ दो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। बिलाल मैं अपनी जान ले लूंगी, कसम से मैं अपनी जान अभी ले लूंगी, फिर मैं तुम्हारी भी नहीं रहूंगी। तुम चाहते थे कि सब मुझसे नफरत करें, अब करेंगे। बिलाल मोहब्बत तो दूर की बात, मेरा कोई एतबार भी नहीं करेगा। मैं मजाक कर रहा था, इसको प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हें देखो छोड़ दो।
हसन, बेटा नाश्ता लग रहा है, नाश्ता कर लो। नहीं, भूख नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। बेटा क्या हुआ? कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? आपको क्या हो गया अम्मी? पहले तो बिना कुछ कहे आप मेरे दिल की हर बात जान जाया करती थी, पर अब मेरी परेशानी की वजह आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही? बेटा मेहरबानों की शादी हो गई है, वो खुश है, और तुम ये बात जान लो कि बिलाल उसको खुश रखने वाला है। अच्छा, ठीक है, फिर आप भी ये जान लीजिए कि मेरी शादी भी कभी नहीं होगी। ये पागल हो गए हो तुम? एक बेवा औरत के लिए तुम जोग लोगे? जो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती, तुम्हें नजर उठा के भी नहीं देखती। मोहब्बत नजरें देखती कहां है? और वैसे भी मुझे तो उसकी झुकी हुई नजरों से मोहब्बत थी। मैं तो दुआ करता था कि वो नजर भर के ना देखे मुझे, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उसकी नजरों की ताब ला सकता। वो झुकी नजरों वाली किसी और के साथ चली गई है, और तुम यहां उसकी मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे हो। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, फरिया के साथ मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर रही हूं। अब उसका सोग मनाना छोड़ो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। पता नहीं क्यों आपकी किसी भी बात पे आज मेरा दिल नहीं मान रहा। जल्दी कर। जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया। अरे क्या कर रही? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों खुदकुशी कर रही थी? क्या हुआ?